इन बच्चों ने जिस धैर्य का परिचय दिया है उससे हमारा हौसला लगातार बढ़ता गया है, हर बाधा के बाद बढ़ता गया है। और मैं ये मानता हूं कि ये बालक केवल आपके कुल का नाम ऊंचा नहीं करेंगे। यदि कोई अपने बालक को इसलिए परवरिश देता है कि वो बालक उसके खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, तो ये उद्देश्य बहुत छोटा उद्देश्य है। यदि कोई अपने बालक की परवरिश इसलिए करता है कि उसका बालक उसके वंश को आगे बढ़ाएगा, तो ये बहुत छोटा उद्देश्य है। श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी ने हमें एक मंत्र दिया है, और वो मंत्र ये है कि देश का हर बालक ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाएगा, भारत के विकास को आगे बढ़ाएगा, भारत के काम आएगा। और उस संकल्प को लेकर ये संस्थान सक्रिय है, उस संकल्प को लेकर ये संस्थान कार्य करता है। बंधुओं, ये ट्रेनिंग केवल प्रदर्शन नहीं है। हमारे साथी नंद किशोर जी ने कहा है, जो बालक अनुशासन में नहीं है, वो सड़कों पर भी समस्या है, वो बाजारों में भी समस्या है, और वो घर की चार दीवारी के अंदर भी समस्या है। इन बच्चों ने अनुशासन सीखा है, इन बच्चों ने स्वयं को प्रूव किया, और इन बच्चों ने उस लक्ष्य को समझ लिया है जहां इन्हें पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, इसका भी इन बच्चों ने अंदाजा लगा लिया है, और उसके लिए किस आत्मविश्वास की जरूरत है, उस आत्मविश्वास को भी इन 6 महीने की ट्रेनिंग में इन बच्चों ने जगा लिया है। हमारे डायरेक्टर श्री जगदीश आर्य जी, हमारे भाई शिव कुमार जी, हमारे साथी महेंद्र जी, हमारे नौजवान प्रिंसिपल श्री जितेंद्र जी, हमारे साथी अर्जुन जी, हमारे साथी संजय जी, और उनके साथ काम करने वाला पूरा टीचिंग और एडमिन स्टाफ, हॉस्टल स्टाफ, दिन रात इन बच्चों के साथ निरंतर मेहनत करता है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता, मैं ये दावा कतई नहीं करता कि हमारी व्यवस्था मुकम्मल है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि हमारा सिस्टम पूर्ण है। पूर्ण भगवान होता है, पूर्ण व्यवस्था भगवान की होती है। इसमें खामियां एक नहीं साहब 1000 मिल सकती हैं। हमारी चेतना के, हमारे आलस्य के कारण कमियां आ सकती हैं, लेकिन माता पिता एक बात का विश्वास रखें, गलती पकड़ में आने के बाद उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। नियतन आपको धोखा नहीं देंगे, आप इस बात का विश्वास कर सकते हैं। तब जबकि आचार्य देवव्रत जी की 35 वर्षों की तपस्या की विरासत पर इस संस्थान की नींवें खड़ी हैं। इसकी बुनियाद जमीन पर नहीं है, इसकी बुनियाद 35 वर्ष की तपस्या के ऊपर है। और उस तपस्या को हम सामने रख करके, उस तपस्या को समक्ष करके, उस ईमान को समक्ष करके, उस परिश्रम को समक्ष करके हम इस कार्य में जुटे हैं। हमारे सभी साथी जुटे हैं, और माता पिता विश्वास कर सकते हैं कि नियतन उनके साथ धोखा नहीं होगा। भूल हो सकती है, क्योंकि व्यवस्थाएं मनुष्य के हाथों में है। इन बच्चों ने अपने ऊपर विश्वास जगाया है। आपने बहुत सारी भावनाओं से प्रेरित होकर के कई किस्म के धागे ताबीज इनकी सुरक्षा के लिए इनकी बाजुओं में, इनकी उंगलियों में, इनके गलों में बांधे थे। लेकिन इन बच्चों ने ऋषियों की परंपरा में शामिल होकर के अपने ऊपर एक विश्वास जगाया है, और इस संकल्प को, इस दर्शन को अच्छे से समझ लिया है कि यदि भगवान की नजर सीधी है और कर्म में उनका विश्वास है, तो इन बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा जब तक इनका कर्म पवित्र है। इन्होंने अपने कर्म को पवित्र करने का संकल्प लिया है। मैं तमाम माता पिता से एक गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, कमजोर मत बनाना इन बालकों को।
इन बालकों को जिस दर्शन के साथ ये मजबूत बन रहे हैं, इन्होंने इस मंत्र को सीख लिया है, दुनिया में सबसे पवित्र खुशबू यदि किसी इत्र की है, सबसे परफेक्ट परफ्यूम यदि कोई है, तो उस परफ्यूम का नाम क्या है मेरे बेटे बताएंगे? पसीना है। परफेक्ट परफ्यूम का नाम पसीना है। उस पसीने की खुशबू इन बच्चों ने सीख ली है। इन्हें पसीना बहाने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। ये कमजोर नहीं हुए। आपको लगेगा इनका वजन 15 किलो 20 किलो कम हो गया है। इनका वजन कमजोर नहीं हुआ है। इनके शरीर आयरन के बन गए हैं, लोहे के बन गए हैं, ये सरिया जैसे बन गए। और इनकी तपस्या को बर्बाद मत करना। हम श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी के उस सपने के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, पूरी मर्यादाओं के साथ खड़े हैं। और मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम को शुरू करूं उसके पहले आमंत्रित करूंगा श्रद्धेय आचार्य जी उन कमियों को, उन खामियों को, हमारे इस पुरुषार्थ में रह गई न्यूनताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करें और हमें मार्गदर्शन दें कि इन बालकों को उस मंजिल तक हम किस परिश्रम के साथ और पहुंचा सकते हैं जहां इन्हें पहुंचना ही चाहिए। इस देश के लिए पहुंचना चाहिए, देश की परंपराओं के लिए पहुंचना चाहिए, ऋषियों की मर्यादाओं के लिए पहुंचना चाहिए। उन मर्यादाओं को, उन परंपराओं को और हमारी उन न्यूनताओं को उजागर करेंगे। महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, हमारे संरक्षक श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें और हमारे अभिभावकों को भी और हमको भी संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करते हुए स्वागत करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। गुरुकुल परिवार के हमारे बीच में अतिथि श्री बाबू KAG, फेडरल बैंक जोनल मैनेजर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान श्री कुलवंत सिंह जी सैनी, हमारे इस गुरुकुल के डायरेक्टर आदरणीय श्री जगदीश आर्य जी, बहुत ही मनीषी चिंतक वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार, इस गुरुकुल परिवार को गतिमान करने में एक परिवार के रूप में हमारे भाई श्री शिव कुमार आर्य जी, महेंद्र जी, प्रिय जितेंद्र जी, श्री संजीव पराशर जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और हमारे 3 संस्थान कन्या गुरुकुल अंबाला का सभी स्टाफ, हमारे आर्य स्कूल घरोंडा का स्टाफ और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का स्टाफ और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे प्रिय ब्रह्मचारी छात्रों के अभिभावकगण, भाई और बहनों, और बहुत ही हार्दिक स्नेह के पात्र हमारे सभी प्रिय छात्र ब्रह्मचारीगण। यह गुरुकुल एक ऐतिहासिक है। उदाहरण के रूप में लगभग 35 वर्ष तक मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र का संचालन करता रहा और वो गुरुकुल जब हाथों में आया तो भाई और बहनों ऐसी स्थिति थी कि वहां कोई अपने बच्चों को भेजता नहीं था, और जिन बच्चों को भेजता था तो वो बालक होते थे जिनसे घर वाले तो दुखी थे, पड़ोसी भी परेशान रहते थे। उनका नंबर मेरे पास लगता था, ये सच्चाई है। और उनकी संख्या भी बहुत थोड़ी सी थी। ये बिल्कुल सत्य कि मैं दिन में बच्चे पढ़ाता, रात को एक भजन मंडली लेता
और गांव-गांव के अंदर जाकर के भजन लोग गाते तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे और मैं उनको ये बोलता था कि जिनके बच्चे बिगड़े हैं, आवारा हैं, काबू नहीं, पढ़ते नहीं, वो मेरे को दे दो, मैं उनको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ठीक आदमी बनाऊंगा। इतना आश्वासन देने के बाद भी लगभग न के बराबर मेरे को बच्चे मिलते थे। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। गुरुकुल को चलाने के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं, कोई सहयोग नहीं। बच्चे जो पढ़ते थे वो इतने निर्धन गरीब माँ बाप के थे कि वो उनके भोजन का भी पैसा देने में असमर्थ थे। उनके भोजन के लिए फिर मेरे को गांव-गांव गेहूं के समय पर मैं गेहूं दान करता था और चावल के समय पर धान इकट्ठी करता था और भवन बनाने के लिए मैं लोगों से पैसे इकट्ठे करता था और ये काम लगभग 22-23 साल तक लगातार चलता रहा। उस 22-23 साल में इतनी मेहनत वहां पर हम सब ने मिलकर के की कि फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास जमना शुरू हुआ। बच्चों ने एक रिजल्ट दिया, परिणाम दिए और अधिक न कहते हुए आज हमारे कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थिति ये बनी कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जिसमें वहां के बच्चे टॉप ना करते हैं। और संख्या इतनी बढ़ी कि जमाना था मैं लोगों से बच्चे मांगने जाता था। पिछले वर्ष लगभग 6000 बच्चे 250 सीटों के एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए आए। ये स्थिति इतनी गंभीरतापूर्ण बनी और लोगों का एक प्रेशर बना, दबाव बना कि जी हम कहां जाएं। लगभग 17-18 प्रांतों से लोग वहां पर आते हैं और लोगों ने कहा कि आपने तो 250 ही बच्चे लिए, हम 6000 यहां पे आए, बाकी कहां जाएं। तो बात उनकी ठीक थी। हमारे दिमाग में एक सोच थी कि केवल अक्षर ज्ञान देना ही शिक्षा नहीं है, बच्चे का सही अर्थों में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वो शरीर से स्वस्थ हो, आत्मा और मन बुद्धि से पूर्ण निरोग और स्वस्थ हो और उसका चिंतन बहुत ऊंचा हो। माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, देश के प्रति समर्पण भाव हो, समाज के अच्छे नागरिक बने। इसके लिए केवल इस चार दीवारी से काम नहीं चलने वाला। लोगों का एक प्रेशर बना, दबाव बना, तो एक संकल्प लिया गया। मैंने आदरणीय श्री जगदीश जी आर्य, जिन्होंने मेरे साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 11 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया कि उस गुरुकुल का वर्तमान जो रूप है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान मेरे को मिला। इन्होंने संपूर्ण छात्रावास की चिंता से मेरे को मुक्त कर दिया था। इतना मुक्त किया कि और इतना सहयोग और प्यार बच्चों को इनके द्वारा दिया गया कि माँ बाप का एक विश्वास बहुत मजबूत हुआ। एक आदमी दूसरों के बच्चों में इतना अपनापन देख सकता है, ये मैंने 11 साल तक इनके व्यवहार को अपने यहाँ देखा है। और इस व्यवहार को देखने के बाद आप सबके बीच में एक बात मैं बिल्कुल घोषणा पूर्वक कह सकता हूं कि लोग कपड़े रंगे तो बहुत फिरते हैं बाबा, लेकिन श्वेत वस्त्रों में इतनी ऊंची सोच का सन्यासी जैसा व्यवहार का आदमी जगदीश आर्य के रूप में मेरे को देखने को मिला। अपने
व्यवहार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, सोच के द्वारा, समर्पण के द्वारा घरोंडा में आकर इन्होंने आर्य स्कूल की स्थापना की। मेरा पूरा समर्थन उनके साथ रहा कि गुरुकुल के इस प्रेशर को, दबाव को कम किया जाए, और इस सोच के साथ घरोंडा, पानीपत, करनाल के बहुत बच्चे आते थे। मैं क्या वहां पर भी एक संस्थान बनना चाहिए, और जगदीश जी ने ऐसी मजबूती के साथ वहां काम किया कि आज उनके उस संस्था 1000 बच्चे, बेटे बेटियां पढ़ते हैं, और वहां पूरे हरियाणा के अंदर टॉप वहां के बच्चे करते हैं। यानी कि सोच जो बनी वो हमारी सब जगह नंबर 1 की रही। एक भी ऐसा काम हमने नहीं किया कि जिस पे उंगली उठने की कोई जगह मिले। उसके बाद प्रेशर पड़ा अब पिछले सालों में कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक व्यवस्था है, इससे ज्यादा हम बच्चे नहीं रख पाएंगे, न उनकी देखभाल हो पाएगी। तो मैंने जगदीश जी से निवेदन किया, जगदीश जी कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार, भाइयों और बहनों, उनके विचार आपने सुने हैं, हमारे बहुत निकट मित्र हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े चिंतक, मनीषी हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, डॉक्टर साहब, देश का भविष्य लोग, माँ बाप हमें दे रहे हैं, उसको यदि हम मिलकर के उनका निर्माण कर पाएं तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी, और हमारी ऋण से भी हम पूर्ण होंगे। उन्होंने मेरी बात को सहर्ष स्वीकार किया। शिव कुमार जी आर्य एक ऐसा आदमी जो भवन की नींव बनकर के काम करते हैं, कभी कोई ऐसी नजदीक से भी इच्छा नहीं कि मैं भी किसी अस्मिता का शिकार हूं, अहम का शिकार हूं। इतने तपस्वी और मेहनती, परिश्रमी हमारे साथी शिव कुमार जी आर्य, भाई श्री महेंद्र जी आर्य, इन 4 लोगों से बैठ करके हमने मीटिंग की, और मैंने कहा कि इन बच्चों को, जो आज वातावरण दूषित है, कहां